हम कर रहे थे सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है डिफरेंशिएशन, और उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे थे हम, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि फाइंड बाय द डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड एज, कि हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन को यूज़ करके फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है जो यहाँ पे डिफ़ाइन है। हमने पिछले 11 पार्ट्स किए थे जिनको मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 12, जो कि हमारे पास कुछ इस तरह से है 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर m। सबसे पहले हम y को लेट करेंगे। जब भी हम डिनोमिनेटर में से किसी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर माइनस m आ गया। उसके बाद हमारा क्या स्टेप है कि हमने x को रिप्लेस करना होता है x प्लस डेल्टा x से। f ऑफ x तो हमारे पास मिल गया है। y इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के। अब x प्लस डेल्टा x हमें चाहिए, तो हम x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से। ज़ाहिर बात है अगर हम इस साइड पे x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम y को किससे रिप्लेस करेंगे, y प्लस डेल्टा y से। अब उन्होंने क्या किया, f इंटू एक्स प्लस डेल्टा x से माइनस किया f ऑफ x को, तो हम इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया तो वो इस तरह से आ जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स की होल पावर माइनस m माइनस एक्स की पावर माइनस m। ठीक है, ये y से कैंसिल हो गया। यहाँ से हमने जब भी हम किसी टर्म में से कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे तो सिंपली क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि x की पावर माइनस m हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे x नहीं है इसके साथ, तो ये चीज़ उसके डिनोमिनेटर में चले जाएगी। तो डेल्टा x ओवर x आ जाएगा कि होल पावर माइनस m माइनस एक्स की पावर माइनस m। अब इन दोनों में से हमने x की पावर माइनस m को कॉमन ले लिया, ये सेम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब हम अब अगर आप ज़रा गौर करें तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, 1 प्लस एक्स की पावर n, ये फॉर्म बन रही है। और ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम है, जो कि हमारे पास इस तरह से डिफ़ाइन है। अब इसको देख के हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे इसके ज़रिए, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे इस चीज़ को देख के। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 क्या है, 1, और x हमारे पास क्या है, डेल्टा x ओवर x आ गया। ठीक है, ये x की पावर माइनस m तो ऐसे ही आ गया। उसके बाद फार्मूला लगाएंगे। इस फार्मूला हम किस पे लगा रहे हैं, सिर्फ इस चीज़ पे, इस पे 1 फार्मूले का 1 आ गया, प्लस n हमारे पास क्या है, माइनस m आ गया, इंटू एक्स हमारे पास क्या है। अब देखें 1 प्लस एक्स था, यानी 1 तो हमारे पास फार्मूले का 1 है, x हमारे पास क्या होगा, डेल्टा x ओवर x होगा। तो ये हमारे पास ऐसे आ गया, प्लस आगे क्या था, माइनस m इंटू माइनस m माइनस 1 n, क्योंकि हमारे पास क्या है, माइनस m डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर है, तो हमारे पास इधर क्या आएगा, डेल्टा x ओवर x। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, -1। ये आगे 100 ऑन चलता रहेगा। हमने सिर्फ इसको 2 टर्म्स तक खोला है, हम इसको मज़ीद भी खोल सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसको 2 टर्म्स तक खोला है, और ये -1 साथ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमने अब और इधर से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डेल्टा x ओवर x, हमने इस चीज़ को कॉमन ले लिया। ठीक है, इस चीज़ को कॉमन लेंगे, ये 1 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे -m आ जाएगा, और यहाँ से ये चीज़ हमने कॉमन ले लिया, -m इंटू -m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ से डेल्टा x ओवर x हमने एक कॉमन लिया तो एक बच जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर आप फार्मूले में भी देखें तो जब उनके पास ये चीज़ आ गई है तो उन्होंने क्या किया, डेल्टा x से इसको डिवाइड किया है। हम भी यहाँ पे डेल्टा x से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x। जब डेल्टा x से डिवाइड करेंगे इस पूरी टर्म को, यानी डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये वाला डेल्टा x से ख़त्म हो जाएगा, और इस x को हम ऊपर ले गए तो क्या बनेगा, हमारे पास x की पावर -m माइनस 1। ठीक है, बाकी ये चीज़ अंदर सेम आ गई है। पैटर्न क्या है, हमने लिमिट लेनी है दोनों साइडों पे, हम दोनों साइड पे लिमिट लेंगे, डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। जब लिमिट लेंगे तो जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ वहाँ हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, -m, और जब ये इधर 0 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इस टर्म को भी 0 कर देगा, +0 सो ऑन, और ये x की पावर -m माइनस 1 आ गया। हाँ जी, तो फिर हमारे पास है यहाँ से क्या बचेगा, -m इस साइड पे आ गया, इसको हमने -m डिवाइडेड बाय
एक्स को हम नीचे ले गया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, m+1 हो जाएगा। तो हमारे पास से ये क्या आ गया, फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। और ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, इंस्टेंटेनियस चेंज को हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो ये हमारा इस चीज़ का हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। इस वजह से इसको हमने dy बाय। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले इसको y की इक्वल लेट करते हैं, फिर हम x की जगह x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करते हैं। वो हमने रिप्लेस किया, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो वो इस तरह से आ जाएगा। फिर x की पावर 40 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे x नहीं है इसके साथ तो वो उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। होल पावर 40 आ जाएगी, -1 आ जाएगा। अब ये फॉर्म हमारे पास कौन सी बन रही है, बाइनोमियल थ्योरम बन रहा है। हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह का पैटर्न है। आप बेटर ये है कि आप इसको खुद ट्राई करें, इससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से होगी। उसके बाद x की पावर 40 और डेल्टा x ओवर x हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बाकी हमारे पास ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल हो गया। 40 + 40 इंटू 39/2 और ये आ गया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 39 आया। उसके बाद इस x को हम ऊपर ले गए तो इसकी पावर नेगेटिव हो गया, x से 40 - 1 आ गया। डेल्टा x इंटू बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है डेल्टा x से दोनों साइडों पर। जब दोनों साइडों पे डेल्टा x से हम डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा x कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 39। 40 में से 1 गया तो 39। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिमिट लेते हैं दोनों साइडों पे। जहाँ जहाँ डेल्टा x है वहाँ वहाँ हम 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास बचेगा x की पावर 39 इंटू 40 प्लस 0 और इज इक्वल टू आ जाएगा 40 इंटू एक्स की पावर 39। ये हमारा क्या होगा, आंसर। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -100 है। सबसे पहले हम x को रिप्लेस करेंगे x प्लस डेल्टा x से। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, फिर हम x की पावर -100 कॉमन लेंगे। कॉमन ले लिया तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम इस टर्म पे क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला पहले से ही मौजूद है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फार्मूला लगा लिया। उसके बाद डेल्टा x ओवर x को कॉमन ले लिया और 1 क्या हो गया, 1 से कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है कि हम डेल्टा x से इस पूरी टर्म को डिवाइड करते हैं। डेल्टा x से डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा x ख़त्म हो जाएगा और ये x ऊपर गया तो माइनस का होगा, -100 -1 आ जाएगा। बाकी चीज़ें सेम होंगी। उसके बाद हम लिमिट लेंगे दोनों साइडों पर। जब लिमिट लेंगे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x की पावर -101 बनेगा। जब लिमिट लेंगे तो ये डेल्टा x ओवर x हमारे पास, डेल्टा x हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, -100 और +0 इंटू एक्स की पावर -101। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, और -100 इस एक्स की नेगेटिव पावर को हम नीचे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये हमारा 12th पार्ट कंप्लीट हो गया। विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने इन सारे पार्ट्स को सॉल्व किया है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अगर आप लोगों को कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इसमें सिर्फ आप लोगों ने स्टेप याद रखने हैं। इन सब का मेथड क्या है, वो सेम है। इन सब क्वेश्चन में एक ही मेथड यूज़ हुआ है। अगर आप इनको ध्यान से करेंगे, स्टेप को माइंड में रख के करेंगे, रट्टा नहीं लगाएंगे, तो पेपर में आपको आसानी होगी, बेशक किसी किस्म का भी क्वेश्चन आ जाए। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डेरिवेटिव की डेफिनेशन की मदद से हमने इनको सॉल्व करना होता है।